तो प्रोटीन के प्रकार के बाद जो हमारे पास क्या थे, फाइब्रस और ग्लोबुलर। इसके बाद क्या है, जो प्रोटीन की संरचना है एक्चुअल में, तो क्या बोला, प्रोटीन जो है 4 प्रकार की संरचनाओं में पाया जाता है। एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, तो जैसे जो प्राथमिक है, प्राथमिक में क्या होता है, बहुत सारे एमिनो अम्ल मतलब पॉलीपेप्टाइड लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं सरल रेखीय संरचना में, सीधी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो द्वितीयक संरचना होती है वो 2 रूपों में पाया जाता है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स संरचना मतलब यहां पर ना जब द्वितीयक संरचना की बात आती है तो यहां पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड तो हो गई, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर क्या होता है कि 2 टाइप्स होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स मतलब कुंडली के आकार का होता है, हेलिक्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बीटा प्लीटेड, जब जो है जो कुंडली के आकार को जो है पूरी खींचा जाएगा, मतलब पतली चादरों के रूप में, प्लेट के रूप में, परत टाइप में बनती है वहां पर, इसलिए उसको क्या हो जाता है, बीटा प्लेटेड। लेकिन जैसे हम जो है तृतीयक संरचना में जाते हैं वो थोड़ा कुंडली के आकार में जाना शुरू हो जाता है, और जब चतुर्थक संरचना में जाते हैं तो बहुत अधिक जटिल संरचना होती है। वहां पर क्या होता है, मतलब ऐसा मतलब कि सुपर से भी ऊपर कॉइलिंग है वहां पे, बहुत ज्यादा, मतलब क्या होगा वहां पे, कुंडली के आकार का होगा, मतलब पता नहीं चलेगा छोर कहां से क्या है कैसे। तो सबसे जटिल संरचना है कौन सा, जो चतुर्थक वाला है। पहला कौन सा बोला, प्राथमिक संरचना बोला। प्रोटीन की जो संरचना है वो क्या है, 4 प्रकार की है। फर्स्ट क्या बोला, प्राथमिक संरचना। ठीक है, प्राथमिक संरचना। तो यहां पर क्या बोला कि प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड लिंकेज उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, पर एक सरल रेखीय संरचना प्राप्त होती है। प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती है, जिसके कारण जो है यहां पर क्या होता है, रेखीय संरचना का निर्माण, मतलब एक्चुअल में जो है 100 से अधिक एमिनो अम्ल किससे जुड़े होते हैं, रेखीय संरचना से। 100 से अधिक एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर रेखीय संरचना बनाते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री संरचना। ठीक है, 1 डिग्री संरचना। पॉलीपेप्टाइड बोल दिया है, पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, CO और NH के बीच में। किस किस के बीच में बन रहा है, CO और NH के बीच में। तो जैसे मैं यहां पर बनाता हूं अगर, ठीक है, तो यहां देखना जैसे ये है NH, इधर से मैंने छोड़ दिया ये, उसके बाद क्या आएगा, CYH, इसके बाद क्या आएगा, CO और NH, यही तो हो रहा था। इसके एक के COOH और दूसरे का क्या आ जाएगा, NH2। तो यहां से मतलब मैंने OH निकाला और इससे क्या निकाला, H निकाला। ये श्रृंखलाएं जो है बार बार रिपीट होती जाएंगी, NH CYCO, NH CHYCO, NH CHYCO, इस तरीके से। ठीक है, आगे भी जो है जुड़ता जाएगा ये।
यहां पर क्या हो गया, ये सरल रेखीय संरचना प्राप्त होती है, रेखीय संरचना। अब हो सकता है कि ये ग्लाइसिन हो, ये लाइसिन हो, ये ल्यूसीन हो या एलेनिन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है मतलब ग्लाइसिन, लाइसिन, वेलेनिन, एलेनिन, सेरिन, ल्यूसीन, लाइसिन, इस तरीके से ये बहुत सारे एमिनो अम्ल क्या हो रहे हैं, ये पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ रखे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे यहां पर, ये प्राथमिक संरचना, सीधी जो संरचना है, रेखीय संरचना। बॉन्ड इस तरीके से जुड़ा होगा, Y की जगह जो है H रख दो, Y की जगह CH3 रख दो, Y की जगह CH2 COOH रख दो, Y की जगह CH का होल 4 NH2 रख दो। उस हिसाब से वहां पर क्या बनता जाएगा, प्राथमिक संरचना। इसके बाद है द्वितीयक संरचना। इसके बाद देखो द्वितीयक संरचना है। ठीक है, द्वितीयक संरचना में क्या होगा, एक तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब पेप्टाइड लिंकेज तो होगी लेकिन साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध। द्वितीयक संरचना। तो बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पेप्टाइड लिंकेज द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और ये दो टाइप का होता है। बहुत से एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, दो टाइप से बोला, एक अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरा क्या बोला, बीटा प्लीटेड। ठीक है, दो टाइप है, कौन सा, एक अल्फा हेलिक्स, मेरे को लिखना ही नहीं आ रहा है हेलिक्स, अच्छा ऐसे लिखते होंगे, ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा हेलिक्स संरचना, और दूसरा क्या बोला, बीटा प्लीटेड संरचना। प्लीटेड संरचना, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। तो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ना अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि पेप्टाइड बंद होगा CO और NH के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, ये तो ऊपर ही लिख दिया कि हाइड्रोजन बंद भी होगा, और साथ में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड बंद, मतलब पेप्टाइड बंद होगा। लेकिन यहां पर जो श्रृंखला होगी वो कैसे होगी, कुंडली के आकार की। ठीक है, कैसे होगा, हेलिक्स का मतलब कुंडली से ही होता है, कैसे होगा, कुंडली के आकार की। तो CO और NH समूह के बीच में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला होती है उसमें कौन सा गुण आ जाता है, कुंडलन का गुण आ जाता है, कुंडली बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये क्या है, इस प्रकार की संरचना में पेप्टाइड बंध के CO तथा NH समूह के मध्य, CO तथा NH
समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण संरचना कुंडली के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? कुंडली के आकार की। तो जैसे पहले इसको मिटा ही देता हूं, इसी को बना लेते हैं पूरा। अब एक्चुअल में ना जैसे कुंडली के आकार का ये है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर जैसे ना ये एमिनो अम्ल होगा, एमिनो अम्ल होगा, एमिनो अम्ल होगा, एमिनो अम्ल, ये इस तरीके से, ये जो गोले दिखा रहे हैं। यहां पर जो है ये जो जुड़े हैं, ये किस बॉन्ड से जुड़े होंगे कुंडली के आकार में? पेप्टाइड बंध से। तो यहां पर क्या होगा, जो पेप्टाइड बंध किस किस ने बनाया होता है? CO और NH ने। तो उस CO और NH के बीच में क्या बन जाता है वहां पे? हाइड्रोजन बंध। क्योंकि ये देखो ना, ऑक्सीजन के सामने क्या आना चाहिए? ये हाइड्रोजन के सामने क्या आना चाहिए? अधिक वैद्युत मतलब फोन आना चाहिए। तो हाइड्रोजन के सामने यहाँ क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण ये कौन सा आकार ले लेता है? कुंडली का आकार। अब जैसे मैं एक में दिखा भी देता हूं, ये है जैसे इस तरीके से। तो अब जैसे मैं बनाऊंगा, यहां पर मैं सिर्फ यही दिखा रहा हूं। जैसे यहां पर NH है, क्या है? NH, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, NH, ये मतलब एक्चुअल में ना ये तो जुड़े हैं किससे? ये NHCO NHCO पेप्टाइड बंध से जुड़े हैं, ठीक है। ऐसी जो है C डबल बॉन्ड O आ गया। ऐसे इधर भी बना सकते हो, NH NH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो अब यहां देखो, जैसे बॉन्डिंग जो होगी, ये तो नीचे को ही जाएगा, इधर को नीचे भी जुड़ी होगी कुंडली। जैसे ये वाला है तो ये वाला इससे NH से जुड़ सकता है, हाइड्रोजन है यहाँ, क्या है यहाँ? हाइड्रोजन। इससे ये, जैसे यहां पर देखो ये H है, ये इससे जुड़ सकता है O से। ये H है, ये किससे जुड़ सकता है? इससे जुड़ सकता है। यहां पर जो है, जो NH और CO के बीच में तो क्या था? पेप्टाइड बंध था। लेकिन यहां पर जो ये NH और CO के बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बंध भी बन रहा है। तो जिसके कारण ये जो बॉन्डिंग है कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स संरचना। ये तो एक रूप में दिखाया है, ठीक है। जैसे NH और NH के बीच में बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने क्या आ गया? नाइट्रोजन। तो ये अल्फा हेलिक्स संरचना है। तो अगला जो द्वितीय संरचना है वो कौन सी है? बीटा प्लेटेड संरचना। इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगी वो एक दूसरे से मतलब अधिकतम लंबाई तक खींची होंगी, ठीक है। जैसे जो कुंडली रहती है ना, जैसे स्प्रिंग रहता। तो जैसे जो है अल्फा हेलिक्स संरचना, समझो कि हमने बहुत सारे स्प्रिंग लिए हैं, ठीक है, बहुत सारे स्प्रिंग जो कॉइलिंग हो रही है वहां पे। लेकिन अगर मैं उन स्प्रिंग को जो है खींचूंगा, अधिकतम विस्तारित करूंगा, तो वहां पर क्या बन जाएगी? अलग अलग परत टाइप में बन जाएगी, ठीक है। और जो वो परतें होती है वो एक दूसरे से किस रूप में जुड़ी होती है? अंतराणु का हाइड्रोजन बंध द्वारा। कुछ ना ऐसा समझो, जैसे मेरे पास ये पेज है, ठीक है। अगर ये मतलब ऐसे कुंडली के आकार मतलब ये फोल्ड हो रखा होगा। अब एक्चुअल में जो बीटा प्लेटेड संरचना होती है ना, इस तरीके से होती है। ये है जैसे इस तरीके से बना रहा हूं मैं, ये ऐसा समझो कि मैंने क्या किया, जो अल्फा हेलिक्स संरचना थी उसको खींच करके जो है विस्तारित कर लिया है। अभी दिख जाएगा कि परतों के रूप में किस तरीके से अलग अलग आ रहा है।
ये देखो जैसे ये बना है, यहां पर नहीं परतों के रूप में, जैसे एक परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, तीसरी परत ये हो गई, चौथी परत ये हो गई। तो यहां पर जो ये जुड़े हैं आपस में, ये तो आपस में जो ये परतें हैं ये जुड़ी, जैसे यहां पर होगा तो यहां पर क्या होंगे, बहुत सारे एमिनो अम्ल होंगे जो किससे जुड़े होंगे, पेप्टाइड बंध द्वारा। दूसरी परत ये होगी एमिनो अम्ल की, पेप्टाइड बंध द्वारा। तीसरी परत ये होगी, चौथी परत ये होगी, पांचवी ये होगी। लेकिन जो ये परतें हैं आपस में किससे जुड़ी होंगी, हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो फोल्ड पड़ रहे हैं बीच में, तो ये इस तरीके से मैं इसको खींचूंगा, ये है तो बीच में दिख रहा, अलग अलग सेपरेट आउट हो गया। ये ऐसा समझो जैसे कुंडली था, इसको मैंने क्या कर दिया, ये खींच दिया अधिकतम विस्तार तक। लेकिन एक परत अलग, दूसरी परत अलग, तीसरी परत अलग, चौथी परत अलग, पांचवी, इस तरीके। लेकिन वो परतें आपस में किस चीज से जुड़ी, अंतराणित हाइड्रोजन बंध द्वारा। जो एमिनो अम्ल जैसे एक परत है, ये परत आपस में किससे जुड़ रखे हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा। लेकिन एक परत जब दूसरी परत से जुड़ रही हो, किससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो यही है कि एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं। अब जैसे बनाना है तो ये है, जैसे ग्लाइसिन, लाइसिन, एलेनिन, तो यहां से फिर ना फोल्ड टाइप में आ रहा है इस तरह से, वेलिन, सेरिन, इस तरीके से आ गया इधर को आगे, वेलिन, एलेनिन, फिर वापस इधर को सेरिन, एलानिन, वेलिन, इस तरीके से। एक परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, तीसरी परत ये हो गई। तो यहां पर जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जैसे ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है, एक परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, तीसरी परत ये हो गई। ठीक है, तो इस रूप में मतलब एक्चुअल में किया गया कि हल्का खींच दिया है उसको अधिकतम विस्तार तक। अब ना प्रॉपर जो बना रहता है, जो प्रॉपर है उसको बनाना है कि जैसे जो है दो परत लेंगे हम, एक परत ऊपर से लेंगे और एक परत नीचे से। होता तो एक्चुअल में कि बहुत सारी परतें होती है, बीटा प्लेटेड, प्लेट के रूप में होती है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं किस तरीके से, जैसे दो परत लेता हूं मैं, अगर ये वाला बन गया होगा तो अब जैसे परतों के रूप में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, NH, ये है जैसे। ठीक है, अब यहां पर ना मैं तरीका दिखा रहा हूं, यहां देखो, इतने पे नजर मारो, CO मैंने नीचे को कर रखा है, NH भी क्या है, H जो है नीचे को है। दूसरे वाले में क्या करते हैं, मैंने C डबल बॉन्ड को ऊपर को, मतलब जो ऊपर वाली परत से भी बना रखा होगा उसने। अब हम तो यहाँ पर दो परत के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, एक परत इसके ऊपर होगी, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत। तो यहां पर एक बॉन्डिंग तो ये दिखा देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के सामने नीचे क्या लाना पड़ेगा, NH का H आना चाहिए। यहां पर NH के सामने क्या आना चाहिए, CO का O आना चाहिए। यहां पर ऊपर की ओर हो गया तो इससे मतलब भी नहीं है। तो यहां पर देखना, एक जो एमिनो अम्ल बनेगा वो नीचे की साइड रखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दूसरे एमिनो अम्ल का क्या रखना है, ऊपर, तीसरे एमिनो अम्ल का नीचे, चौथे एमिनो अम्ल का ऊपर, पांचवें का नीचे, इस तरीके से। नीचे वाले में उल्टा कर देना, क्योंकि तभी जाके सामने क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। तो जैसे यहां पर देखो, यहां पर मैं CO के सामने क्या आना चाहिए, NH आना चाहिए, NH, CHY, इधर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। उसके बाद NHCl
एच वाई, सी डबल बॉन्ड ओ, एन एच सी एच वाई, सी डबल बॉन्ड एन एच सी एच वाई, सी डबल बॉन्ड ओ, एन एच सी एच वाई, सी डबल बॉन्ड ओ, एन एच सी एच वाई और सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये दो प्लेटें रख दी मैंने। अब यहां देखो, इस हाइड्रोजन के सामने कौन आ गया? ऑक्सीजन। यहां पर तो ये NHCO 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 NHCO, इनके बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, ऐसे यहां पर भी है। लेकिन अब यहां देखो, ये कौन सा बॉन्ड आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पर क्या होगा कि ये NH नीचे को, मतलब ये कहां बना रहा होगा? नीचे वाली परत से, नीचे को, ये नीचे वाली से। ये ऑक्सीजन वापस से ये आ गया, कुछ बचा NH वाला, ये आ गया। उसके बाद ये हाइड्रोजन कहां? नीचे को। ये ऑक्सीजन कहां? नीचे को। ये हाइड्रोजन इससे है, और ये जो इससे। अब ऐसी इसमें भी होगा, ऊपर साइड से ये ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया? ये बीटा प्लेटेड संरचना, अंतराणिक हाइड्रोजन बन रही है बीच में, अंतराणिक हाइड्रोजन बंध, अंतराणिक हाइड्रोजन बंध। तो इस तरीके से ये अधिकतम विस्तार तक खींची रहती है। कौन सी? जो बीटा प्लेटेड वाला होता है, बीटा प्लेटेड संरचना। कौन सी उसमें आता है? द्वितीयक संरचना में। ये है बीटा प्लेटेड संरचना। इसके बाद देखो तृतीयक और चतुर्थक संरचना है। कौन सी? तृतीयक और चतुर्थक। तो तृतीयक संरचना, और कौन सा बोला? चतुर्थक संरचना। क्या बोला? चतुर्थक संरचना। तो तृतीयक संरचना में क्या होता है? जैसे जो हमारी प्राथमिक संरचना थी वो सरल रेखीय संरचना थी, सीधी थी मतलब। द्वितीयक संरचना में क्या हुआ? कुंडली बननी शुरू हो गई, ठीक है, लेकिन वहां पर ना इतनी ज्यादा कुंडली आकार नहीं होता है। तृतीयक संरचना में क्या हो जाता है? बहुत अधिक कुंडली बननी शुरू हो जाती है। क्या बनना शुरू हो जाता है? कुंडली के आकार के रूप में बहुत ज्यादा कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब कुछ अगर बनाना है तो इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से, ये कुंडली के आकार में, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा कुंडलीकृत संरचना है। क्या है? बहुत ही ज्यादा कुंडलीकृत संरचना।
बहुत ही अधिक कुंडलीकृत संरचना। यहां पर होता क्या है कि पेप्टाइड बंध के साथ साथ हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध और अन्य जो है वान डेर वाल बल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यहां पर क्या होता है, अत्यधिक कुंडली का आकार ले लेती है। क्या बोला, बंध कौन कौन से होते हैं, एक वो पेप्टाइड बंध होगा, पेप्टाइड बंध, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन बंध, तीसरा क्या बोला, डाइसल्फाइड बंध, वान डेर वाल बंध, वान डेर वाल बल के कारण अत्यधिक कुंडलीकृत संरचना। ठीक है, इसके बाद देखो जो चतुर्थक प्रोटीन है उसमें क्या होता है, इससे भी ज्यादा अधिक जटिल संरचना होती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जैसे ये तो एक संरचना आई, यहां पर क्या होता है, जब दो या इससे ज्यादा, मतलब इसी के जैसे ना एक संरचना और जुड़ेगी इससे, जैसे ये जुड़ा, इस तरीके से, इसी के जैसे क्या है दूसरा आ जाएगा इस तरीके से, ये। ठीक है, तो कहने का मतलब इसी के जैसे तीसरे भी आ सकते हैं, जैसे ये। यहां पर क्या हो रहा है, सुपर से ऊपर कॉइलिंग हो गई, बहुत ज्यादा ही क्या हो गई, कॉइलिंग हो गई यहां पर कुंडली के आकार, मतलब जटिल संरचना है। चतुर्थक में क्या है, बहुत अधिक जटिल संरचना। ठीक, यहां पर क्या होता है, दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे एक लिया, दो लिया, तीन ले लिया मैंने, ये बहुत ही अधिक जटिल संरचना है। तो इस तरीके से मतलब यहां पर ये लिख सकते हो, बहुत ही अधिक कुंडली के आकार, मतलब तृतीयक से भी ज्यादा सबसे जटिल जो संरचना है। तो प्रोटीन की संरचनाओं के बाद ना प्रोटीन का विकृतीकरण है। तो विकृतीकरण मतलब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विकृतीकरण ना नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटीन की संरचना का खराब हो जाना, गड़बड़ हो जाना। सुना होगा, शब्द सुनते हो विकृत मानसिकता टाइप में, है ना। तो मतलब विकृत का मतलब क्या है कि प्रोटीन की एक्चुअल जो वास्तविक संरचना है ना उसका बिखर जाना, खराब हो जाना। ठीक है, डायरेक्शन जो है क्या है, अलग ही डायरेक्शन। तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहां पर जो प्रोटीन होता है, जो चतुर्थक प्रोटीन से तृतीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन से द्वितीयक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन से प्राथमिक प्रोटीन की ओर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो चेंज होता है, मतलब प्रोटीन की संरचना का खराब हो जाना, गड़बड़ हो जाना, बिखर जाना, ये क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे ना मैं बोलता हूं कि दूध है, दूध है ना, प्रोटीन है, दूध से दही का बनना, है ना। पहले दूध था प्रोटीन, लेकिन जैसी दही, दही में क्या हो गया, मतलब दूध फट गया है वो, तभी तो किस में कन्वर्ट होता है वो, दही में। तो प्रोटीन की जो संरचना थी, जो प्राकृतिक संरचना थी, वो क्या हो गई, खराब हो गई, बिखर गई। लेकिन ये ऐसा तो है नहीं कि दूध था वो ऐसे हो गया, कुछ मतलब रिक्वायरमेंट रही होगी, वो या तो टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, या फिर पीएच में चेंज आया होगा, या फिर जैसे कुछ वहां पर जो है उत्प्रेरक चाहिए होगा। जैसे हम करते क्या है कि जैसे हमें ना दही बनानी होती है, तो हम जो है या तो मट्ठा लेते हैं, दूध में डालते हैं, या फिर मतलब कोई खट्टी चीज लेते हैं जैसे दही, या फिर जैसे ना तुम नींबू निचोड़ना किसमें, दूध में, वो फट जाता है ऐसे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब जैसे ना प्रोटीन के चारों ओर क्या है, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण जो प्रोटीन की संरचना का क्या खराब हो जाना। एक्चुअल में होता क्या, मैं क्या बोल रहा हूं कि चतुर्थक से तृतीयक, तृतीयक से द्वितीयक, द्वितीयक से प्राथमिक की ओर, कि जो वहां पर जो जटिल संरचनाएं, कुंडली के आकार की संरचनाएं थी, वो किसकी ओर आ रही है,
रेखीय संरचना की ओर। ठीक है, तो जो संरचनाएं क्या थी, कुंडली के आकार की थी, वो किसकी ओर आ रही है, वहां पर रेखीय संरचना में। तो एक्चुअल में बोला क्या जाता है कि यहां पर जो प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण क्या होता है कि जो द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि कुंडलन से कहां की ओर आ रहा है, वो अकुंडलीकृत की ओर आ रहा है, मतलब कुंडली नहीं रहेगी, वो सीधे आ जाएगी। तो प्रोटीन के डिनेचुरेशन बोलो या विकृतीकरण के कारण क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं समाप्त हो जाती है, प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा बोला है, एक तो मैंने भौतिक कारक बोले और एक क्या बोला, रासायनिक हो सकता है। ठीक है, जैसे जो है लैक्टोबैसिलस की सहायता से किस में कन्वर्ट होता है, दूध से दही, लैक्टिक अम्ल होता है वहां। तो इसलिए जो है यहां पर जैसे अंडे की सफेदी का जमना होता है। ठीक है, पहले उसकी संरचना कुछ और रहती है, जैसे उसको उबालते हैं अंडे को, तो वो क्या हो जाता है, स्कंदित इकट्ठा हो जाता है, तो संरचना क्या हो गई, चेंज हो गई। तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन का डिनेचुरेशन, प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण, तो लिखना प्रोटीन के चारों तरफ प्रोटीन के चारों तरफ भौतिक और तो प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसे पीएच हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, दाब में परिवर्तन हो सकते हैं, या अन्य कारक जो है रासायनिक कारक, इनकी उपस्थिति के कारण क्या हो रहा है कि प्रोटीन की जो जटिल त्रिविमीय संरचना, चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक संरचना, वो क्या हो जा रही है, बिखर जा रही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राथमिक संरचना में। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि प्रोटीन की वास्तविक या प्राकृतिक संरचना का क्या जो बिखरना है वो क्या कहलाता है, विकृतीकरण। दूसरी चीज क्या बोला कि जो प्रोटीन के डिनेचुरेशन या फिर विकृतीकरण के कारण क्या होता है, जो द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं होती है वो समाप्त हो जाती है और किस में परिवर्तित हो जाती है, प्राथमिक में। प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोटीन के विकृतीकरण से 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं समाप्त हो जाती है, जबकि 1 डिग्री संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण जैसे उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदित होना। उदाहरण क्या बोला, उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदित होना। दूसरा उदाहरण क्या है कि दूध से दही का जमना, जो कि किस कारण से होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण से। ठीक है, दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना किसके कारण, लैक्टिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल से। तो जो विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो प्रोटीन की कुंडलीकृत संरचना है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेखीय संरचना में। ठीक है, यानी कि अकुंडलित संरचनाओं में। तो 4 डिग्री से 3 डिग्री, या फिर 3 डिग्री से 2 डिग्री, या फिर 2 डिग्री से 1 डिग्री में परिवर्तित होना। तो ये प्रोटीन का विकृतीकरण पूछा जाता है। तो
इस तरीके से ना प्रोटीन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है एक बचा है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, दूसरा बचा है एंजाइम, ठीक है, और तीसरा बचा है विटामिन। चैप्टर विटामिन वाला आसान है।